हेलो बच्चों, आप सभी को परमित एजुकेशन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में +2 ऑप्शनल हिंदी का बनाम लाड़ कर्जन का सभी प्रश्न और अभ्यास को डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनिए। यहाँ मल्टीपल चॉइस का रहेगा, 1 मार्क का रहेगा। प्रथम प्रश्न है, बच्चों को 2-2, 3-3 पैसों में बुलबुल कौन बेचता था? शिवशंभू, भटियारा, लेखक, शिवशंभू के पिता। तो उत्तर हो जाएगा भटियारा। नेक्स्ट प्रश्न है, आज शिवशंभू का कौन सा स्थान बुलबुलिस्तान बन गया? विद्यालय, घर, बगीचा, खेल का मैदान। सही उत्तर होगा खेल का मैदान। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवशंभू शर्मा बुलबुल को कहाँ बिठाकर प्रसन्न होना चाहता था? हाथ पर, सर पर, कंधे पर, आंगन में। उत्तर हो जाएगा हाथ पर। प्रश्न है, भारत में लाड़ कर्जन के कितने वर्ष पूरे हो गए थे? 2, 3, 4, 5। सही आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट प्रश्न है, लाड़ कर्जन की किस करतूत को गुप्त जी ने बुलबुलों के सपनों से बढ़कर कुछ ना होने की बात कही? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को, सोने के महल को, मूर्तियों को, दिल्ली दरबार को। उसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली दरबार को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था? सन 1850 को, सन 1858 को, सन 1860 को, सन 1865 को। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सन 1858 को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्दों में दीजिए। यहाँ एक शब्द में उत्तर देना है। प्रथम प्रश्न, किसको भय था कि बालक को बुलबुल दी जाए तो वह मार देगा? भटियारे को, पिता को, माता को, मित्रों को। उत्तर हो जाएगा पिता को। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवशंभू ने सोने का महल कहाँ देखा? उत्तर हो जाएगा सपनों में। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवशंभू का मनोराज्य कब समाप्त हो गया? उत्तर, जब उसका सुख स्वप्न भंग हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी वक्तृता लाड़ कर्जन के शासनकाल की अंतिम वक्तृता थी? उत्तर, इस बार के बजट की वक्तृता की लाड़ कर्जन के शासनकाल की अंतिम वक्तृता थी। नेक्स्ट प्रश्न है, लाड़ कर्जन के किस काम को लेखक ने शो बताया? उत्तर, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दिल्ली दरबार। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनहरी झूले और सोने का हौदा लगवा कर लाड़ कर्जन कहाँ बैठते थे? उत्तर हो जाएगा हाथी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोग शाहजहां की इज्जत उसके गुणों के कारण करते थे या तख्ते साउथ के कारण? उत्तर हो जाएगा गुणों के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ने स्मृति मंदिर किसे कहा है? उत्तर, अच्छे कर्मों से लोगों के हृदय में स्मृति मंदिर बनाने की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों का संशोधन कीजिए। यहाँ सुधार कर लिखना है, संशोधन करके लिखना है। प्रथम प्रश्न है, बचपन में इस बूढ़े भंगर को कोयल का बड़ा चाप था। उत्तर हो जाएगा ठीक करके लिखने से, बचपन में इस बूढ़े भंगर को बुलबुल का बड़ा चाप था। नेक्स्ट प्रश्न, गांव के लड़के 2-2, 3-3 पैसों में अमरूद खरीद लाते थे। उत्तर हो जाएगा, गांव के लड़के 2-2, 3-3 पैसे में बुलबुलें खरीद लाते थे। नेक्स्ट प्रश्न, देखा चांदी के पेड़ पत्ते और चांदी ही के नाम रंग के फूल है। उत्तर हो जाएगा, देखा सोने के पेड़ पत्ते और सोने ही के नाना रंग के फूल है। नेक्स्ट प्रश्न है, जहाँ जहाँ से वह जुलूस के घोड़े आए वहीं वहीं सब लौट गए।
उत्तर हो जाएगा जहाँ जहाँ से वह जुलूस के हाथी आए वहीं वहीं सब लौट गए। नेक्स्ट प्रश्न, मामा मामी की याद आते ही बालक शिव शंभू का सुख स्वप्न भंग हो गया। उत्तर, माता पिता की याद आते ही बालक शिव शंभू का सुख स्वप्न भंग हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, चीज वह बनना चाहिए जिसका कुछ देर मातम हो। उत्तर, चीज वह बनना चाहिए जिसका कुछ देर कायम हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रथम प्रश्न, सराय के डैश बुलबुल पकड़ा करते थे। उत्तर हो जाएगा भटियारे। नेक्स्ट प्रश्न, बुलबुल की डैश सुनकर आनंद से हृदय नृत्य करने लगता था। उत्तर हो जाएगा बोली। नेक्स्ट प्रश्न, आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं डैश है। उत्तर, महाराजा। नेक्स्ट प्रश्न, बालक 2-3 साथियों सहित डैश पर चढ़ गया। उत्तर, महल। नेक्स्ट प्रश्न, लोग विक्रम को याद करते हैं या उसके डैश को। उत्तर, सिंहासन। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न, बालक शिव शंभू के मन में बुलबुल को लेकर कैसा विचार था। उत्तर, बालक शिव शंभू शर्मा बुलबुलें उड़ाने की चाह नहीं रखता था, केवल एक बुलबुले को हाथ पर बिठाकर ही प्रसन्न होना वह चाहता था। परंतु उनके पिता को भय था कि बुलबुलें दी जाए तो वह मार देगा या उसके हाथ से बिल्ली छीन लेगी। पिता के आज्ञा के बिना शिव शंभू बुलबुल नहीं ला सकता था, इसलिए जंगल में उड़ती बुलबुलों को देखकर जी खुश करता था। उसकी बोली सुनकर आनंद से हृदय नृत्य करने लगता था। नेक्स्ट प्रश्न, शिव शंभू की मनोवांछा कैसे पूरी हुई। तर सपने में ही शिव शंभू की मनोवांछा पूर्ण हुई। सपनों में वह देख रहा है आज उसे बुलबुलों की कमी नहीं है। खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान बन रहा है। आज वह बुलबुलों का महाराजा बना हुआ था। उसने देखा कि सामने एक सुंदर बाग है, वहीं से सब बुलबुलें उड़कर आती है। बालक कूदता हुआ दौड़कर उसमें पहुंचा। सोने के पेड़ पत्ते, उन पर सोने की महल है, उस पर सैकड़ों सुनहरी कलश है, उस पर भी बुलबुलें बैठी है। बालक 2-3 साथियों सहित महल पर चढ़ गया। उस समय वह एक सोने का बगीचा, सोने के महल और बुलबुलों सहित एक बार उड़ा। सब कुछ आनंद से उड़ता था। बालक शिव शंभू भी दूसरे बालकों सहित उड़ रहा था और खुश हो रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किन चीज़ों को लेखक ने नुमाइशी बताया। उत्तर, अंग्रेजों के लिए दरबार की बात उनके ख्याल से बड़ी चीज़ थी, पर भारतवासियों की दृष्टि में बुलबुले के सपने से बढ़कर कुछ ना था। जहाँ जहाँ से वह जुलूस के हाथी आए वहीं वहीं सब लौट गए। जिस हाथी पर आप सुनहरी झूले और सोने का हौदा लगाकर छत्र धारण पूर्वक सवार हुए थे, वह अपने कीमती असबाब सहित जिसका था उसके पास चला गया, क्योंकि वह सिंहासन आपका नहीं था, वह पहले से ही भारतवर्ष में मौजूद थी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। प्रथम प्रश्न है, आज यह वही शिव शंभू है, स्वयं इसको उस बाल काल के अनिर्वचनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। उत्तर, गद्य का यह अंश श्री बालमुकुंद गुप्त के द्वारा लिखित बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध से आया है। इसमें लेखक ने शिव शंभू की इच्छा के बारे में वर्णन कर रहे हैं। बालक शिव शंभू को बचपन में ही बुलबुल पकड़ने का चाव था। बुलबुल को वह सिर्फ हाथ पर बिठाकर खुश होना चाहता था, पर वह चाव भी नहीं रहा। शिव शंभू है, पर बाल काल के अनिर्वचनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। समय के साथ साथ चाव भी बदल गया है। नेक्स्ट व्याख्या है, अपने माई लॉर्ड जब से भारतवर्ष में
पधारे हैं, बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है, या सचमुच कोई कर्तव्य पालन किया। उत्तर हो जाएगा गद्य का यह अंश श्री बालमुकुंद गुप्त के द्वारा लिखित बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध से आया है। इसमें लेखक ने लॉर्ड कर्जन की कर्तृत्वों को बता रहे हैं। अंग्रेज हमारे देश में हुकूमत कर रहे थे। उन्होंने देश में जब प्रवेश किया बहुत सारे स्वप्न देखे, बहुत सारे कार्य करने के लिए वादे भी किए, पर वह सपना केवल बुलबुलों का स्वप्न था जो निरर्थक था, क्योंकि वे जनता के लिए, देश के लिए कोई योग्य कार्य भी नहीं किया है। नेक्स्ट व्याख्या है, यह मूर्तियाँ किस प्रकार के स्मृति चिन्ह है। इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। उत्तर हो जाएगा व्याख्या का यह अंश बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध से लिया गया है। लेखक अंग्रेजों के द्वारा निर्मित स्मृति चिन्ह पर व्यंग कर रहे हैं। अंग्रेज भारतवर्ष में जब से आए तब से उन्होंने केवल शो ही किया। दिल्ली दरबार और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल उनके द्वारा निर्मित शो का नमूना है। लेखक कहते हैं, आपने स्मृतियों बनवाए, स्मृति चिन्ह बनवाया, पर यह कैसा स्मृति चिन्ह है। इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है। यहाँ सिर्फ लोग देखने के लिए आते हैं या फिर कुछ पक्षियों का घर बन गया है, पर जनता के किसी काम में यह ढेर नहीं आता है। यह सब जनता के लिए निरर्थक है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए। यहाँ 3 प्रश्न दिया गया है, जो किसी का भी 2 का उत्तर देने से भी चलेगा। प्रथम प्रश्न है, बुलबुल को लेकर बालमुकुंद गुप्त के विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अपने युग के एक निर्भीक स्पष्टवादी लेखक के रूप में परिचित बालमुकुंद शिवशंभू के नाम से चिट्ठियाँ भेजते हैं। प्रस्तुत निबंध में खुली चिट्ठी लिखकर तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत के सर्वोच्च प्रशासक लॉर्ड कर्जन को लताड़ना बालमुकुंद गुप्त जैसे लेखक के लिए संभव है। उन्होंने अपने बचपन के एक किस्से का उल्लेख करके कर्जन के 5 साल की अवधि के शासनकाल को बुलबुलबाजी की तरह निरर्थक साबित कर दिया। बालक शिवशंभू को बचपन में बुलबुल पकड़ने की चाह था, पर वह उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, पर वह केवल बुलबुल को हाथ में बैठाना चाहता था। एक दिन उसने स्वप्न में देखा उसका आंगन बुलबुल में हो गया है। उसकी मनोवांछा पूरी भी हुई। जैसे माँ बाप का ख्याल आया, उसकी नींद टूट गई और उसका मनोराज्य समाप्त हो गया। जब से लॉर्ड कर्जन भारतवर्ष में पधारे, उन्होंने बुलबुलों का स्वप्न देखा। खाली स्वप्न देखा, अवधि पूरी हो गई, पर नुमाइशी कामों के अलावा लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया। केवल शो करते रहे, पर ड्यूटी नहीं की। नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी करतूतों को लेकर लॉर्ड कर्जन जो हवाला देते रहे हैं, उन पर लेखक ने उन्हें महज शो बताकर कैसी खरी खोटी सुनाई। उत्तर, लेखक कह रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन जब से भारतवर्ष में पधारे तब से उन्होंने केवल नुमाइशी काम की, भड़कबाजी की, पर ड्यूटी और कर्तव्य का पालन नहीं किया। इस बार बजट की वक्तृता की उनकी कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृता थी। लेखक कह रहे हैं कि जरा उसे पढ़िए, उसमें आपकी 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन है। कर्जन बराबर हो अति तुमतराक से भरे कार्यों का वर्णन करते हैं। एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार, पर वह ड्यूटी नहीं बल्कि शो ही है, क्योंकि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों की एक ही बार देख आने की चीज़ है, पर गरीबों का उससे कुछ भी उन्नति नहीं हो जाएगी। जो अंतिम प्रश्न है, मूर्तियों पर लेखक ने लॉर्ड कर्जन से क्या कहा। उत्तर, लेखक कह रहे हैं कि इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बनाइए। धातु की मूर्तियाँ ज़्यादा हो जाएगी तो हवा को रोक लेगी, और यह भी देखा जाए हमारे दरिद्र देश के
बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। एक बार जाकर देखने से ही विदित होता है कि वह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम लेने की अड्डे से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए ऐसे मूर्ति ना बनाकर देश के गरीबों के हृदय में मूर्ति बनाने की कोशिश करी। जो भी समय अभी भी है उसमें सो ना करके ड्यूटी करी। तो बच्चों, यही था तुम लोगों के बनाम लाल करजट के सारे प्रश्न अभ्यास। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी में तुम लोगों को +2 ऑप्शनल हिंदी रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।